हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक राणा। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल। राय एजुकेशनल चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये न्यूज़ काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ और ट्रैवल कर रही है, और एक दो दिन से कुछ ज़्यादा ही ट्रैवल कर रही है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन दो जगह पे सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। हर पोस्ट को लोग एक दूसरे ग्रुप में शेयर भी कर दे रहे हैं। तो इसमें है कि 20 तारीख से पहले करनी होगी भर्ती। ऐसा क्यों? आचार संहिता का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चुनाव आयोग का सबसे बड़ा टिप्पणी है, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी जगह से मैं दिखाऊंगा आपको। सोशल मीडिया से सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे और देखेंगे। इसके बाद इसका कंक्लूजन वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, जिसमें सारी चीज़ें मैं ऑथेंटिकेशन की बात करूंगा कि कल क्या क्या चीज़ संभावित हो सकती है कोर्ट अपडेट पे। तो कल की सारी कोर्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र हमसे ऑथेंटिकेट न्यूज़ के लिए जुड़ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये न्यूज़ है, मैंने देखा है शाम को, तो इसको मैं थोड़ा सा इस पर बातचीत करूँगा, फिर बाकी और ढेर सारी न्यूज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें है कि भर्तियों पर परीक्षा संस्थाएं भारी, नियुक्तियों के परिणाम अटके, विभागीय मंत्री व शासन मौन, कोर्ट जाने की तैयारी। पहली बात इसमें है आपकी एलटी ग्रेड को लेके। दूसरा है 68,500 भर्ती परीक्षा को लेके। तीसरा है माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड जो 2011 की प्रवक्ता और स्नातक शिक्षक चयन वाली है वो। और चौथी हम लोग हमारा फोकस है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके। तो इन चारों न्यूज़ पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए एक के बाद एक शुरू करते हैं। पहला है राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में 10,768 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा 29 जुलाई को हुई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के सभी दावे फेल, अब तक एक भी विषय का परिणाम नहीं आया। ये है आपका एलटी ग्रेड एग्जाम। सबसे मोस्ट इसमें इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड रिजल्ट है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती। और दूसरे पे जो सबसे मोस्ट अवेटेड चल रहा है आपका एलटी ग्रेड एग्जाम। और तीसरे पे आपका 68,500 का संशोधित आपका पुनर्मूल्यांकन रिजल्ट। ये तीन एग्जाम्स के रिजल्ट मोस्ट अवेटेड और मोस्ट अवेटेड इस समय हैं। मैक्सिमम अभ्यर्थी इसके लिए चिंतित हैं। आप 69,000 भर्ती को ले लें तो लगभग 4 लाख लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया है और बहुत ज़्यादा वेटेड है इस रिज़ल्ट को लेकर। तो एक एक के बारे में बातचीत करते हैं। दूसरा है मुख्यमंत्री के निर्देश पर 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में 34,000 अभ्यर्थियों की कॉपियों को दोबारा मूल्यांकन कराया गया। सितंबर में आवेदन लिए गए लेकिन रिजल्ट अभी तक अटका है। तीसरा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इधर वर्ष 2011 के प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक चयन के लिए कई विषयों का साक्षात्कार हुआ है, लेकिन महीनों बाद भी परिणाम घोषित नहीं हो रहा है। इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अच्छे से डिटेलिंग करते हैं इसकी। तो ये प्रयागराज से खबर है आपकी, ये न्यूज़पेपर की। और प्रदेश के माध्यमिक व बेसिक शिक्षा महकमे में नियुक्तियों का हाल समझने के लिए वह प्रकरण वानगी भर है। यह हाल तब है जब अगले माह लोकसभा चुनाव हैं, और लोकसभा चुनाव का शंखनाद आप सभी को पता है, और अगले महीने से है। और इसमें रोजगार सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा और कॉपियों का मूल्यांकन आदि कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद भी परीक्षा संस्थाएं परिणाम नहीं जारी कर पा रही हैं। देखिए, एग्ज़ाम सभी के हो चुके हैं। कोई कोर्ट में जाके भर्ती लटकी हुई अटकी हुई है, तो कहीं रिज़ल्ट अवेटेड है, तो कहीं आपका पुनर्मूल्यांकन का रिज़ल्ट। बहुत चीज़ें इस पर बातचीत करनी है हम लोगों को। अभ्यर्थी संस्थाओं के सामने धरना दे रहे हैं, फिर भी शासन इस पर इतर अपना रिजल्ट नहीं कोई महसूस करवा पा रही है अभ्यर्थियों को, न उसका रिजल्ट प्रकरण सॉल्व कर पा रही है लोगों के समक्ष। कई बार अगर मैं एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की बात करूँ तो कई बार लोगों के द्वारा, शिक्षा महकमे के द्वारा, आयोग के द्वारा, शिक्षण संस्थाओं जो आपके जिम्मेदार हैं इसके लिए, उन्होंने कई बार डेट दिए, इस महीने, इस हफ्ते, इस दिन तक, इस डेट के पहले तक, लेकिन सारे दावे फेल। अभी तक इसका कोई प्रकरण सॉल्व नहीं हुआ है एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की, जहाँ तक हम लोग बातचीत करते हैं इस संदर्भ में। दूसरा है एलटी ग्रेड, अभी तक सारी चीज़ें चल रही थी, फिर इसमें एलटी ग्रेड में अभी फ़िलहाल आया है कि आपका किसी न जारी करने का विधिक आपका एक वजह बताया जा रहा है कि विधिक अड़चन कुछ आ जा रही है। तो अभी तक विधिक अड़चन क्यों नहीं आई अभी जाके मैं रिजल्ट में, क्योंकि अब देखिए अभ्यर्थी परेशान होंगे तो विधिक अड़चन आने का अर्थ ये है कि जाएंगे वो कोर्ट और इस पर अवमानना का
और लेट होने का सारा केस इस पे चलेगा। तो ये और फंसने की कगार पे दिख रही है भर्तियाँ अल्टी ग्रेड की। तो ये सारी चीज़ें अवेटेड हैं जिस पे सरकार को मंथन करना चाहिए, आयोग को मंथन करना चाहिए, इस पे बातचीत करनी चाहिए। आगे है, कई लोग कमेंट कर रहे हैं लगातार, तो मैं ऐसा ही एक कमेंट आपको दिखाता हूँ 69,000 भर्ती परीक्षा को लेकर। देखिए यहाँ पे है ये चीज़ कि परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम भी हाईकोर्ट में सुनवाई के कारण लटका है। यह भर्ती चुनाव के बाद ही हो पाने की आपकी उम्मीद जताई जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को लेकर। तो अगला इसमें है एक मित्र ने इसमें कमेंट किया है कि ब्रेकिंग न्यूज़, सभी प्रकार की नियुक्ति पर निर्वाचन आयोग का ब्रेक, 20 फरवरी के बाद विभागों में नहीं हो सकेगी भर्तियां, 69,000 शिक्षक भर्ती चढ़ा चुनाव की भेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये देखना होगा कल की भर्ती कल की सुनवाई में कि 18 तारीख की सुनवाई में क्या निकल कर आता। अगर आपका कल की सुनवाई में ये निकल कर आएगा कि अगली डेट मिल रही है, तो समझ लीजिए चुनाव के बाद ही सारी चीज़ें होंगी। चुनाव आपका भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा सकता है। लेकिन कल इसलिए कल इम्पॉर्टेंट है कि कल टाइमिंग जो है आपकी 12 बजे से, शेष इसकी चर्चा अगली वीडियो में करूंगा, ताकि वो कंक्लूजन वीडियो, इसीलिए मैंने नाम दिया उसका। इसमें आपके जितने प्रश्न उठेंगे उसमें आपको उत्तर मिल जाएंगे उसमें। तो इसके बाद रिसेंट आ जाएगा, तो मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि कंक्लूजन वीडियो मित्र देख के थोड़ी सी संतुष्टि प्राप्त कर लें। वो पूरी ऑथेंटिकेट न्यूज़ की बात करूँगा, अपने से कोई चीज़ें नहीं रखने की। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि कोई आरोप जब लगता है तो व्यक्ति विशेष पे लगता है, तो मैं वो चिन्हित व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहता। न मैं, देखिए मेरे पास जो ज्ञान है वो सीमित है, ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ सोर्सेस असीमित हैं, जिसको मैं खुद एनालाइज करता हूँ, आप लोगों के समक्ष रखता हूँ उन सबको। आपके तर्क भी, आपके कमेंट भी मैं सुझाव के रूप में उसमें स्वीकार करता हूँ। तो आगे देखता हूँ मैं इसमें। तो ये न्यूज़पेपर है, आप सभी को पता है, यहाँ पे प्रयागराज से ही है। हम लोग प्रयागराज में रहते हैं तो वहीं से खबर उसको उठाते हैं, क्योंकि इस पे ज़्यादा अच्छे से चर्चा कर पाना आसान बात है। तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर आचार संहिता का ग्रहण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आशंका है यहाँ पे। इस चीज़ों को देखें, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले कई चीज़ें निकाल देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लोग क्वेश्चन मार्क को नहीं देखते हैं, न्यूज़ अपडेट को बहुत ज़्यादा फोकस करके हर तरफ ट्रैवल करा देते हैं सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे आशंका लिखा हुआ है, तो इस आशंका को ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है। कन्फर्मेशन नहीं बोली गई है, आशंका एक जताई गई है कि लोकसभा चुनाव के पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के आसार लगभग खत्म, लगभग यहाँ बात की जा रही है। दूसरा है, कट ऑफ अंक को लेकर 1 माह से हाई कोर्ट में चल रही है सुनवाई। तो इसकी थोड़ी डिटेलिंग करते हैं हम लोग। रिकॉर्ड समय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पूरी करने पर पानी फिर गया है। इस भर्ती की नियुक्तियों पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का ग्रहण लगना तय माना जा रहा है, क्योंकि अब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने भर का समय नहीं रह गया है। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता मार्च के पहले सप्ताह में ही लागू होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं भर्ती के कट ऑफ अंक मामले की सुनवाई अभी हाई कोर्ट में चल रही है, अब जैसा आप सभी को पता है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का शासनादेश 1 दिसंबर को जारी हुआ था। 6 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन थे, 6 को लिखित परीक्षा हुई। ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। परीक्षा नियामक जो पीएनपी है कार्यालय ने परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की, उस पर आपत्तियां और उसी को लेके सारी चीज़ें हैं कि जो आपकी 7 जनवरी 6 जनवरी की एग्ज़ाम के बाद 7 जनवरी को जो कट ऑफ 60-65 लगाया गया है, उसी के लिए को सारी तर्क और बेतर्क वाली चीज़ें जो भी है हाई कोर्ट में आपकी चल रही बहस जारी है इस पर। और अभ्यर्थियों के एक वर्ग ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसका उनका तर्क है कि भर्ती के पद शिक्षा मित्रों से खाली हुए हैं और सरकार जानबूझकर उन्हें बाहर कर रही है। तो ये आप सभी को पता है क्या है, क्या नहीं है, क्या चीज़ होनी चाहिए। बाकी अवेटेड है सारी चीज़ें कल के लिए। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी कोई भी चीज़ कहना जल्दबाजी होगी, मूर्खतापूर्ण होगी। तो मैं अभी कोई चीज़ नहीं कहूँगा इस पर, ना कोई तर्क कहूँगा, ना कोई, बस हम लोग बातचीत कर सकते हैं, इसका समाधान निकालने की कोशिश कर सकते हैं। और आपके कमेंट अवश्य इस पर चाहिए मुझे, ताकि देखिए अकेला एक दिमाग लगेगा इन सब चीज़ों पे तो वो कहीं ना कहीं सीमित है, लिमिटेशन है हर माइंड की, ह्यूमन माइंड की। कई मैक्सिमम लोगों के, आप जैसे अभ्यर्थियों के आप कमेंट आएंगे तो कई लोगों के माइंड रहेंगे कि क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, कितनी जल्दी सरकार इस पर बातचीत कर सकती है। बाकी अगली वीडियो में पूरा एनालिसाइज मैं करने की कोशिश करूंगा। फिर भी आप लोगों का कमेंट अनिवार्य रूप से वहाँ पे चाहिए मुझे, ताकि मैं ब्रॉडर थिंकिंग के वे में सोच सकूं, ब्रॉडर एरिया में एनालाइज कर सकूं।
तो उस वीडियो को देखना ज़रूर आप लोग चाहेंगे, ज़रूर देखिएगा और मैक्सिमम शेयर करते रहिएगा मित्रों। आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है, मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, तो प्यार अपना देते रहिएगा ऐसे ही। और एनालाइज वीडियो मैं जल्द से जल्द आप लोगों के समक्ष पेश करने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन राय एजुकेशनल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।